दोस्तों आज की वीडियो में टाइम पिकर जो है ना उसको हम बनाएंगे। ये अमूमन आपने ऐप्स के अंदर देखा होगा, iOS ऐप के अंदर या एंड्रॉयड ऐप के अंदर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लाइन को देखें, हमें लाइन बनानी है, 2 लाइनें बना देंगे। सही है। अंदाजे से इसको मैंने लॉक कर दिया, यहाँ पर आके मैंने इसको लॉक कर दिया ताकि जो भी मैं मूवमेंट करूँ तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मैंने यहाँ पर आके इसको एक लाइन बनाई। सही है। यू कैन मेक इट शेप, मतलब रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, लेकिन लेट से मैंने इसको 2 या 5 जो है ना उसकी साइज़ इसकी बना दी, साइज़ की। और उसके बाद फिर मैं इसको, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएं, एक अंदाजे से आपने बना दिया। और उसके बाद मैं यहाँ आया और उसके बाद मैंने लिखा 12। 1 से 12 तक लिखना है, मैंने 12 लिख दिया। इसका फॉन्ट साइज़ 40 है तो लेट से मैंने इसको 48 कर दिया। सही है। और उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ लेके आ गया और मुझे अब इसको पूरा यूँ समझे कि इसका जो स्पेस है ना, वाइट वाइट से बना दिए कि ये जो गैप है इसके गैप के बराबर करना है। जब आप ये कर रहे होंगे तो आप देखिएगा कि आपके राइट हैंड के अंदर जो इसका प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर ये फिक्स साइज़ में होगा। वैसे अमूमन होता यूँ है, लेकिन हमने इसको फिक्स साइज़ में कर दिया। मैंने कंट्रोल Z करके अंडू कर दिया। अब ये तकरीबन बराबर हो गया। मैंने प्रिंट टू स्क्रीन किया, ये सिलेक्टेड है, मैंने प्रिंट टू स्क्रीन किया। जैसे प्रिंट टू स्क्रीन करूँगा ये मुझे बता रहा है इसका विड्थ टू राइट। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने बाद एक पॉपअप आएगा, इसको मैंने क्लोज़ किया, कंट्रोल V से पेस्ट किया। और ये मेरी विड्थ है और ये मेरी हाइट है। ओके, कंट्रोल के साथ मैंने इसको सिर्फ जो मुझे चाहिए रिक्वायर्ड मैंने वो रखा है। और उसके बाद फिर मैंने अब नाउ इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा हटाया यहाँ पर। और उसके बाद मैंने कंट्रोल DD फॉर डुप्लीकेट मारा, इसके ऊपर एक और 12 का लफ्ज़ बैठ गया। उसके बाद मैंने कैलकुलेशन से -61 कर दिया और इंटर मारा तो ये इसके ऊपर बैठ गया। अब मैंने कंट्रोल D दबाऊँगा, काफ़ी दफ़ा डुप्लीकेट करके मैं इसको अंदाजे से रख लूँगा। सही है। और उसके बाद फिर मैं एक और डुप्लीकेट कर देता हूँ एनीवेज। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, इसको मैंने 11 किया। ओके दोस्तों, अब ये देखिए तो ये पूरा एक मैंने टैक्स लग दिए सारे। सही है। अब इसके बाद मैं तमाम टैक्स को फ्रेम बना दूंगा। सही है। कंट्रोल ऑल्टर G। सही है। ये एक फ्रेम बन गया, इसका नाम रख दिया मैंने नंबर्स। ये नंबर्स के नाम से फ्रेम सेव हो गया। उस मुझे करना है क्या दोस्तों कि मुझे एक वक्त में ये 3 चीज़ें दिखानी है, 10, 11 और 12। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे को मुझे पकड़ना है इसको मुंह से, यहाँ से। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप अगर काम कर रहे हैं तो गलती से आपने इसको क्लिक कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है। आपने इसको किया तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल G से ग्रुप कर देता हूँ। सही है, ताकि अगर मैं यहाँ से भी पकड़ूँ तो पूरा फ्रेम ही सिलेक्ट हो। एनीवेज, उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ लेके आया। सही है। और यहाँ आने के बाद मैंने मेक श्योर किया कि ये एग्जैक्ट साइज़ पे बैठा ताकि सेटिंग आउट ना हो। सही है। मैंने थोड़ा सा, ये देखिए ये बिल्कुल सेट बैठ गया। उसके बाद ये मैंने आपके सामने ग्रुप किया था ना, इसको मैंने कर दिया अनग्रुप। यहाँ से मैंने अनग्रुप कर दिया। उसके बाद मैंने कंट्रोल का बटन दबाया और आहिस्ता 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 लेके जो मुझे 3 रिक्वायरमेंट है वो मैंने वहाँ तक इसको पहुँचाना है। ये यहाँ तक मुझे रिक्वायरमेंट है, यानी यहाँ से यहाँ तक। सही है। और फिग्मा खुद ही प्रिडिक्ट कर लेता है, अंदाज़ा कर लेता है, एक स्नैप यानी एक लाइन दे देता है स्मार्ट गाइड की तरह कि भाई आप यहाँ पर आ गए हो। अगर फिर भी अगर आपको एहतियातन चाहिए तो आपने रूलर को सिलेक्ट किया हुआ है, शिफ्ट R से रूलर आ जाता है। और आपने मेक श्योर किया कि यार आपने जो ये ऊपर वाला ये वाला जो फ्रेम है इसको आपने एग्जैक्ट सही बिठाया नहीं बिठाया। ओके, ये सही बैठ गया है। ओके, उसके बाद मैं करूँगा ये कि मैं शिफ्ट R दोबारा दबा दूंगा ताकि मुझे ये रूलर गायब हो जाए। इसके बाद मैंने जो फ्रेम पकड़ना है, ये फ्रेम पकड़ने के बाद आप देखें इसी क्लिप कंटेंट है, मुझे इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ये बिल्कुल इसी के ऊपर बैठ गया। आप देखेंगे इसके ऊपर बैठ गया, यानी जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो मुझे हासिल हो गई। ओके, उसके बाद अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा डिफ्यूज़ है, या ओपेसिटी इसकी कम है। मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेक्टेंगल बनाना है। सही है। उस वो रेक्टेंगल कितना भी बड़ा हो कोई ऐसा मसला नहीं है, विड्थ के हिसाब से आपने उठा के इसको रखना है। अब जब इसको आप लेके आएंगे ना यहाँ पर तो ये कोशिश करेगा इसके अंदर आने की। तो उसका बेहतरीन हल क्या है कि जब आप इसको मूव करें तो स्पेस का बटन दबा दें तो ये होगा, इसके ऊपर मूव नहीं होगा। ये करते करते आप अंदाजे से एक अच्छा अमाउंट तय करते हुए इसको आप सेट कर दें। ये वंस यू विल सेलेक्ट दिस वन, होगा ये कि कुछ इस तरह आ जाएगा। फिर आप अंदाजे से ये यहाँ पे कहीं बैठेगा। अब याद रखिएगा कि इसके अंदर टोटल जो है ना 2 या 3 ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट तो ये है जिसका नाम नंबर है, एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है लाइन है, यानी 2 लाइनों को एक ऑब्जेक्ट कह लें। कंट्रोल G से मैंने ग्रुप कर दिया। और तीसरा हमारा ये है, तो ये एक यानी ये वाली चीज़, और दोस्तों ये वाली चीज़, और ये पूरा एक फ्रेम के अंदर आएगा। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया। इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्टर G यानी फॉर फ्रेम, और इस फ्रेम का नाम मैंने रख दिया मेन, MAIN मैन।
अब मेन के अंदर उसको समझिएगा, ये मेन है जिसके अंदर सब रखा हुआ है। इस मेन को मैंने कलर दे दिया, मैंने इस मेन को कलर दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सही है, ये मेन का कलर आ गया, ये भी आ जाएगा। इस मेन के कलर के उसको मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ये मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके दोस्तों, अब हुआ ये कि ये इस मेन फ्रेम के अंदर, ये मेन फ्रेम है, इस मेन फ्रेम के अंदर एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के बाद ये नंबर्स है और उसके बाद ये ग्रुप है। इस ग्रुप का दे देता हूँ मैं नाम लाइंस का, ये लाइंस हो गए। यानी मेन है, इस मेन के अंदर ये रेक्टेंगल है, इसका नाम रख देता हूँ मैं ओपेसिटी, नंबर्स एंड लाइंस। अब मैं करूँगा ये कि इसको उठा के मुझे इसको ऊपर रखना है। सही है, मेक श्योर कि ये इस नंबर के अंदर ना घुस जाए। तो मैं इसको आहिस्ता 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 यहाँ रख दूँगा। तो ये आ गया यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद मुझे मेरा काम ये करना है कि मुझे इसको ओपेसिटी रखनी है। मैंने इसको कर दिया वाइट, मैंने इसको वाइट कर दिया। वाइट करने के बाद मैंने इसको 65 ओपेसिटी कर दी ताकि ये थोड़ा सा मुझे मध्यम नज़र आए। ओके, अब चूंकि इसका बीजी इस वक्त ग्रीन है तो इसलिए आपको ये अजीब लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको वाइट कर दूंगा तो ये आपको बिल्कुल आपको सेट लगेगा। देखें, ये सेट लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे आपने ये देखा था। ओके, उसके बाद करना ये है कि आपने इस वाले को, यानी जो नंबर्स का एक पूरा फ्रेम बना हुआ है, यहाँ पर आके प्रोटोटाइप के अंदर इसको बोलना है कि मुझे आपको स्क्रॉलिंग करवाना है पर वर्टिकली करवाना है, नॉट हॉरिजॉन्टली। तो ये आपने इसको ओके कर दिया। उसके बाद फिर आप जब इसको देखेंगे, यानी इस मेन को आप आके प्रोटोटाइप में देखेंगे, तो ये देखिएगा इसने बिहेव करना शुरू कर दिया। सही है। ओके दोस्तों, अब मैंने इसके अंदर करा क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना कि एक पूरा फ्रेम बना हुआ है मेन के नाम से, इसका नाम मेन था, मैंने इसको रीनेम करके मेन हाइफन आवर्स कर दिया। इसी तरह इसके जितने भी लेयर्स हैं उसके आगे मैंने आवर्स कर दिया है ताकि हम पहचान सकें कि ये घंटे यानी आवर्स के लिए है, क्योंकि यहाँ आवर्स है, ये मिनट्स है और ये AM और PM है। तो ये मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की। आई होप कि ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद मैं करूँगा ये कि मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ऑल्टर के साथ मैंने उठा के इसको नीचे रख दिया। ओके, अब उसके बाद फिर मैं करूँगा ये कि जो इसकी ओपेसिटी है जिसका नाम है ओपेसिटी आवर्स, इसको मैं चेंज करूँगा, इसका नाम रखूँगा ओपेसिटी मिनट्स। ओके, ये मिनट्स हो गया। इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो इसके अंदर ये लाइन है, ये लाइन इसकी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई होगी। ये लाइन से इस आवर्स को हटा के मैंने कर दिया मिनट्स। सही है, और ये ओपेसिटी जो है इसको भी मैं कर दूंगा, ये मिनट्स तो हो चुकी है। ये नंबर्स जो है ना, नंबर आवर्स, इसको मैं करने लगा हूँ अनग्रुप। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ आके इसको मैंने हाइड कर दिया। सही है, इसी तरीके से जो यहाँ पर इसकी हमारी लाइन है यहाँ पे, इसको भी मैंने कर दिया हाइड। और हाइड करने के बाद आवर्स के अंदर इसको कुछ इस तरह दिया हुआ कि आवर्स जो है ना उसके अंदर जैसे अगर 9 है या 8 है, सिंगल डिजिट है, तो उससे पहले 0 दिए, जबकि मिनट्स के अंदर 0 है तो हम इसके अंदर 0 डालेंगे जहाँ हमें रिक्वायर्ड होगा। तो ये मैं करने लगा हूँ दोस्तों। सही दोस्तों, ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल ऑल्टर G कि मुझे इस फ्रेम बनाना है। इस फ्रेम को मैंने डबल क्लिक किया और उसका मैंने नाम रख दिया नंबर्स मिनट्स। सही है। ओके दोस्तों, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आके मैंने इसको टर्न ऑन कर दिया। सही है, अब ये नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ और यहाँ आने के बाद जिस तरह यहाँ पर मुझे 3 डिजिट रिक्वायर्ड थे दिखाने के एतबार से, तो यहाँ पर भी मुझे 3 डिजिट रिक्वायर्ड है। फ़र्क ये है कि बॉटम से ये टॉप की तरफ जा रहा है और ये टॉप से यानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ आने के बाद मैं इसको यहाँ पर कहीं पर आके, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये खुद स्नैप करता है, आपको फील होगा जब आप काम कर रहे होंगे कि यहाँ पर आके ये रुकेगा। सही है, अब मैंने इसको ये देखें, ये इस तरह बहरहाल। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने इसको क्लिप कंटेंट किया। क्लिप कंटेंट करने के बाद मैं इसको अब थोड़ा सा नीचे मूव करूँगा। ओके, मैं मूव कर रहा हूँ टिल के मुझे ये चीज़ मिल जाए। ये मैं यहाँ इसको लेके आ रहा हूँ। ओके, अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो हमारे पास लाइन है, इस लाइन की जो साइज़ है, अगर मैं ये इस लाइन को सिलेक्ट कर सकूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो जब मैंने लाइन को सिलेक्ट किया, गैस हाँ लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए लाइन है, तो इसका जो वेट है वो 5 है, यानी 5 पिक्सल आप कह लें। सही है, तो होगा ये कि ये जो हमारा पूरा का पूरा एक फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, इसके बीच के अंदर मुझे 5 पिक्सल और डालने होंगे। उसका बहुत आसान तरीका है, आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने इंटर मारा। जैसे आप इंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सबको सिलेक्ट कर लेगा। मैं जूम आउट करता हूँ, देखिए सिलेक्ट कर लेगा। नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने इसको कंटेंट को ऑन किया हुआ है। मैंने इसको यहाँ किया, क्लिप कंटेंट को ऑन कर दिया। पहले ये ऑन था, अब मैंने ऑफ़ कर दिया, यानी इस वक्त ये विजिबल है। अब मैं यहाँ आया और इसके बाद मैंने इंटर मारा। जैसे इंटर मारूंगा तो ये मुझे बोलेगा कि ये स्पेस है।
तो मैं यहाँ पर आके इसका जो स्पेस है अगर आपको याद होगा तो 61 है, टॉप टू बॉटम ये 61 है। और अगर आपको याद हो तो मैंने इसको यहाँ पर अपने पास स्क्रीन टू शॉट भी किया था। और प्लस ये कि अगर आप किसी एक को भी पकड़ेंगे तो आपको बता देगा कि ये 61 है। मैं दोबारा यहाँ गया और मैंने इंटर मारा, इसलिए सारे इसके जितने भी कंटेंट है उसको अपने पास सेलेक्ट कर लिया और इसके बीच को मैंने 5 का गैप दे दिया, यहाँ पर ही सॉरी यहाँ पे ये मैंने इसको 5 का गैप दे दिया, तो ये 5 का गैप हो गया, तो मुझे एक अच्छी जगह मिल गई। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से क्लिप कंटेंट को ऑन कर दिया और उसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने इसकी ओपेसिटी की जो फाइल है वो मुझे यहाँ पर ढूंढनी है, वो ये रही। इसको मैंने टर्न ऑन कर दिया, ये ऊपर है, इसको मुझे नीचे रखना है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो इसके ऊपर आ रही है। तो मैं स्पेस को दबाऊंगा, ये मैंने स्पेस दबाया तो ये इसके ऊपर इसके अंदर नहीं जाएगी, ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक कर दिया। और मैं फिर और अंदाजे से एग्जैक्ट करके स्पेस के साथ ये देखें ये पूरा सही हो गया। अब ये चीज़ मुझे रिक्वायरमेंट मुझे जो रिक्वायरमेंट थी वो मुझे मिल गई है। उसके बाद फिर मैं इस वाले फ्रेम के अंदर जिसका नाम है नंबर मिनट्स, इसको आके मैं यहाँ प्रोटोटाइप में आऊँगा और प्रोटोटाइप में आने के बाद उसको कहूँगा कि मुझे ये वर्टिकल स्क्रॉलिंग चाहिए। ये वर्टिकल स्क्रॉलिंग हो गई। ओके दोस्तों, उसके बाद फिर मैं एक फ़्रेम क्रिएट कर लूँगा। मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको फ्रेम क्रिएट किया और इस फ्रेम का नाम मैंने रख दिया, जिससे मैंने यहाँ रखा था मेन आवर्स, तो मैंने यहाँ लिख दिया MAIN मेन और रख दिया मैंने मिनट्स। सही है दोस्तों, तो ये यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे मैं जब इसको प्ले करूँगा तो ये देखें ये मुझे ये इस तरह आराम से करने देगा ये। अब दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने इसके अंदर जो है ना वो 5 पिक्सल स्पेस बीच में बढ़ाई थी, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी वही ट्रीटमेंट करूँगा। पहले मैं इसका एहतियातन बैकअप रख लूँगा कि अगर कोई 19-20 हो जाए तो ये सेटिंग हो जाए। मैं यहाँ आया, इसको थोड़ा सा मैंने मूव किया, मुझे स्पेस चाहिए होती है काम करते वक्त, आप अपने हिसाब से काम करें। मैं यहाँ आया और इसको नंबर आवर्स के फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इंटर मार दिया। जब मैं इंटर मारूंगा तो ये ओवरऑल सबको सिलेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ पर आके इसको 5 पिक्सल स्पेसिंग बीच में दे दूँगा और उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने एरो के ज़रिए से या नच अमाउंट के ज़रिए से इसको ऊपर मूव करूँगा टिल के मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, अपने हिसाब से सेटिंग इसकी सेट हो जाए। ये यहाँ पे ये सेट हो गया। ओके दोस्तों, अब दोस्तों मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर ऊपर एक्स्ट्रा ज़ीरो क्यों डाले थे, 5 या 6। अगर आप देखें तो बेसिकली ये जो हमारा एक एरिया है, जो फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो इसको शो करेगा। तो बेसिकली ज़ाहिरी एतबार से तो हमें 12 नज़र आ रहा है कि 12, बट अगर फिग्मा के एतबार से देखा जाए तो ये फिग्मा इन तीनों को शो कर रहा है। तो ये जो आखिर वाला नंबर है ये अगर हम शो करना चाहते हैं इस बॉक्स के अंदर, ब्लैक के अंदर, ये ब्लैक जो लाइनें हैं इसके अंदर बीच में डालना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, तो ऊपर हमें कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा इस सूरत में। इसलिए हमने इसको 2 ऊपर एक्स्ट्रा डिजिट डाल दिए। वो एहतियातन मैंने 5 या 6 डाल दिए, लेकिन होने चाहिए 2। वो दोस्तों ये आप समझ गए। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिप कंटेंट को टर्न ऑफ करता हूँ, इसको भी करता हूँ, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि मेरा क्या मकसद है। अगर आप पहले नंबर वाली चीज़ देखें तो ये तो ओरिजिनल है जो आपने पहले भी देखी थी। दूसरे नंबर की चीज़ जो है ना वो ये है कि इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा 0 डिलीट कर दिए। और तीसरे नंबर की चीज़ ये कि मैंने इस फार्मूले के तहत सिर्फ 2 ज़ीरो ऊपर बढ़ाए हैं, जो कि ये रहा। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ इसको वाले को देखूँ, यानी इस वाले को, तो मैंने यहाँ पर आके इसको कर देना है क्लिप कंटेंट, ताकि ये दोबारा उसी सूरत पे हो जाए, ये भी उसी सूरत पे हो जाए और ये भी उसी सूरत पे हो जाए। सबसे पहले मैं इसका जो है वो प्रोटोटाइप देखूंगा। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने देखा कि ये वैसे ही बिहेव कर रहा है जो मैंने शुरू में आपको बताया था। सही है। उसके बाद फिर मैंने इसको क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने इसको प्ले किया। प्ले करने के बाद अब देखिएगा कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। याद रखिए इसके अंदर कोई भी 0 नहीं है, बस 1 से लेकर 12 तक डिजिट्स हैं। अब ये देखें कि मैं इसको जब नीचे ला रहा हूँ तो जैसे मैं इसको नीचे लेके गया तो ये 3 के बाद नीचे नहीं हो रहा, क्योंकि इसको 2 के ऊपर ज़रूरत है। सही है दोस्तों, अब मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं जब नीचे चला गया या मैं नीचे आ गया, नीचे आने के बाद मैं जब इसको यहाँ पर आके सब इसको प्ले करूँगा तो देखिएगा इसका क्या रिज़ल्ट है। ये मैंने मूव करना शुरू किया, इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 डिजिट बढ़ाया, तो अब ये देखिए एग्जैक्ट आ गया। तो अब मैं करूँगा ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर मैं यहाँ पर आके मैं दोबारा एक बैकअप बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको लिखा आखिर में फ़ाइनल, इसमें मैंने फ़ाइनल लिख दिया। सही है। फ़ाइनल लिखने के बाद मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने इसको क्लिप कंटेंट को ऑफ़ कर दिया, यानी टर्न ऑफ़ किया। और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, इन 2 ज़ीरो को मैंने कर दिया ओपेसिटी 0। अगर मैं 0 को 2 दफ़ा प्रेस करूँगा
तो इसकी ओपेसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब मैं इसको चेक करता हूँ। मैं यहाँ आया, पहले मैंने इसका क्लिप कंटेंट को ऑन किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, फाइनल को मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने प्ले को क्लिक किया। अब देखिएगा ये मुझे बिल्कुल सही दिखाएगा। ये देखें, ये दिखा रहा है। ज़ाहिर एतबार से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने इसकी ओपेसिटी ज़ीरो की हुई है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मैंने इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा डिजिट्स क्यों दिए थे। सही है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम काम करेंगे AM और PM के ऊपर। AM और PM बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हमारा ये 10, 11, 12 है, यानी ये वाला। तो मैं इसको उठा के ऑल्टर के साथ यहाँ लेके आऊँगा, और आने के बाद फिर मैं इस वाले फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा, क्लिप कंटेंट को ऑफ़ कर दूँगा। ऑफ़ करने के बाद ये जो 9 से लेके ऊपर तक है, इसको सबको मैं डिलीट कर दूँगा। बल्कि अगर आप देखें तो और भी हमारे पास मौजूद है। ये मैंने यहाँ से उठा के यहाँ से डिलीट कर दिया। सही है। और उसके बाद फिर चूँकि उसके अंदर तो 3 दिखाने थे, यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 दिखाने, AM और PM। तो मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। सही है दोस्तों। उसके बाद फिर मैं ओपेसिटी को थोड़ी देर के लिए यहाँ से टर्न ऑफ कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा PM। सही है, या AM, जो भी आप लिखना चाहें, जैसे भी आपको सहूलत हो, AM। और उसके बाद फिर मैं इस वाली को, ये जो हमारा पूरा एक फ्रेम है, अगर आप देखें तो ये हमारा फ्रेम है। इस फ्रेम में पहले हमें 3 चीज़ें दिखानी थी, अब हमें 2 चीज़ें दिखानी है। अब मैं यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद फिर मैं शिफ्ट R ऑलरेडी प्रेस हुआ है, तो मैं यहाँ आके एहतियातन इसको रखूँगा कि ये जो मैं फ्रेम मूव करने लगा हूँ ये एग्जैक्ट यहीं बैठे। तो मैं यहाँ आया और मैंने आके इसको यहाँ पर आके सेट कर दिया। उसके बाद मैं क्लिप कंटेंट को टर्न ऑन करूँगा, तो ये मुझे सिर्फ विजिबल पार्ट वो दिखाएगा। सही है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले को जिसका नाम 10 है, इसको मैंने इंटर मारा तो इसने मुझे लिखने की इजाज़त दे दी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मिसाल के तौर पे PM। असल में दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि हर फ़ॉन्ट का अपना एक स्टाइल होता है। सही है। स्टाइल से मुराद ये कि कुछ फ़ॉन्ट्स कुछ स्पेसिंग ले रहे होते हैं, जगह ले रहे होते हैं ज़्यादा, कुछ वर्डिंग। तो AM और PM इज़ नॉट अ डिजिट 1 से लेके 18 तक नहीं, ये AM और PM एक पूरा लफ्ज़ है, यानी ये डिजिट्स नहीं है। ओके दोस्तों। तो मैंने इसको इसी एतबार से मैंने AM या PM पर जो भी कर दिया। ओके। उसके बाद ये जो हमारा ओपेसिटी है, इसको मुझे करना है, ये जो ओपेसिटी है इसको मैंने टर्न ऑन किया। मेक श्योर कि हमारी ओपेसिटी अब ऊपर नहीं आनी चाहिए, अब ये सिर्फ AM को ढांकनी चाहिए। तो मैं यहाँ आया और मैंने इसको बोला कि यार आप इसकी ओपेसिटी यहाँ तक रखो। सही है। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ पर आया, इसको मैंने चेंज कर दिया, मैंने इसको कर दिया AM PM। सही है। और उसके बाद फिर मैं जब इसके प्रोटोटाइप में जाऊंगा तो हो सकता है कि चूंकि ये एक नॉर्मल डिजिट नहीं है, यानी 1 से लेके 9 तक जो 0 तक डिजिट होते हैं, ये वो नहीं है AM PM में, तो हो सकता है इसमें कोई फ़र्क है। बट इवन देन मैं इसको क्लिक किया और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया मेन, और इसका नाम लिख दिया AM PM। सही है। और उसके बाद फिर मैंने इसको प्ले किया। प्ले करने के बाद आप देखें कि ये यहाँ पर आके थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि इसकी स्पेसिंग में फ़र्क होता है जो टेक्स्ट होती है। तो इट्स नॉट अ बिग डील। मैं यहाँ गया और आने के बाद मैंने इसको बोला कि यार आप थोड़ा सा ये काम करो कि मुझे थोड़ी सी और स्पेसिंग दे दो। तो मैं यहाँ ऊपर गया और थोड़ा सा कंट्रोल के साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं एहतियातन इसको मैंने ऊपर किया। और जब मैं यहाँ आऊँगा तो अब ये मुझे ज़रा स्पेस दे रहा है। सही है। मैं और यहाँ पर गया और यहाँ पर आने के बाद मैंने थोड़ी और स्पेस दे दी। सही है। और अब मैं यहाँ पर गया तो ये देखें, ये मुझे अब इसने AM और PM बिल्कुल सही बता रहा है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जब मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो आप ये देखिए कि ये ऐसे दिखा रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो ऊपर वाला है इसकी ओपेसिटी मैंने ज़ीरो नहीं की, मैंने इसको ज़ीरो कर दी। अब मैंने ज़ीरो कर दी। अब देखें कि ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, AM और ये PM। सही है। AM और ये PM। सही है। तो ये हमारी तीनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बन गई हैं। ओके दोस्तों, तो आप होप कि आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद ये सिंपल है, फ्रेम है, फ्रेम के बाद एक और फ्रेम है या एक और रेक्टेंगल है। अब मैं एक फ्रेम बनाता हूँ आपके सामने। ये मैंने फ्रेम बनाई, मैं स्पीड से कर रहा हूँ। सही है। ओके दोस्तों, अब मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ आने के बाद मैंने इसको Ctrl+C से कॉपी किया, और ये हमारा है पहला वाला, यानी हमारे आवर्स। Ctrl+V से मैंने पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद मैंने Ctrl+G से ग्रुप कर दिया। सही है। मेक श्योर कि इसके अंदर है। सही है। उसके बाद मैंने 2 डॉट्स बनाए हैं, बल्कि बने हुए, मैं उसी को ला रहा हूँ। और इसी तरीके से मैं इसको लेके आया,
और फिर मैं इसको लेके आया और मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, सही, सेंटर कर दूं। एंड देन इसको जब मैं प्ले करूँगा तो अब ये देखिए, सही है। और मैं अगर यहाँ पर आके इसको बोलूँगा कि आप मुझे प्लीज़ सिर्फ फिट स्क्रीन कर दो, सही है। आई थिंक इसके अंदर एक प्रॉब्लम हो गई कि इसको मैं यहाँ फ्रेम के अंदर, अब ये देखिए दोस्तों ये काम कर रहा है परफेक्ट। से कुछ और लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।